आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 31 अध्याय उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उन पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पिता होता तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हम छोटे से दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता हमें हर एक जीवन में 100 गुना फल लगाए पिता, और हम प्रार्थना में वचन में ताकत और बलवंत बना मेरे पिता। आप बड़े हम घटे मेरे यहोवा, आज के वचन हम हर एक से बातें कर, आज का वचन हर एक के जीवन को पिता फलवंत करे और व्यवस्था और आज्ञा का पालन करने वाले हमें बनाए पिता। हर एक को तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बना मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा प्रार्थना में यीशु के नाम में मांगता, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर यहोवा कहता कि मैं जो अब इस समय में जो वाचा बांधूंगा वो उस वाचा के समय नहीं हो जो पहले समय पुरखा मूसा के समय उन्होंने बांधा था। और अब्राहम के समय उन्होंने एक वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा, और मूसा से कहा कि मैं तेरे वंश को बचाए रखूंगा। वो व्यवस्था उन्होंने मेरी व्यवस्था को तोड़ डाला, इसलिए मैं अब ऐसा व्यवस्था बनाऊंगा, ऐसी वाचा बांधूंगा कि मैं अपनी वस्तु उनके मनों में डालूंगा, उनके मनों में संवाद दूंगा और उनके हृदय पट्टी पर लिख दूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेगी। यह वाणी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वो है जो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर। वो उसका क्रोध क्षण का होता है, लेकिन प्रेम वो हमेशा के हमेशा अनंत जीवन के लिए हमें करता है। तो मेरे अजीजों, आज हमें परमेश्वर पिता ने आज हमें एक मौका दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। जो वाचा उन्होंने जो बांधी थी यहाँ पर यिर्मयाह के साथ, उन्होंने कहा कि मैं तेरी प्रजा के साथ वाचा बांधूंगा, वो वाचा आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया। मेरे अजीजों, वो हमें एक मौका दिया है प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, पवित्रता में चलने का, और हमें परमेश्वर का आत्मा ने हमें सिखाया, हमें समझाया, तो उसके वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। प्रभु के डर उसके भय में चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने आपको हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। तो हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और परमेश्वर हमें ऐसा प्रेम करता है, अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ता कि उसके ऊपर हम विश्वास करें। हालेलुया। और आज परमेश्वर उसकी व्यवस्था हमारे मनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा डाल रहा है। जब हम तकलीफ में, दुख में, तो हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें माफ कर दे। परमेश्वर की दया अनुग्रह हमारे पर हो कि हमको वो चुनकर अलग कर अपनी व्यवस्था सिखाने के लिए, उसकी प्रजा बनाने के लिए हमें प्रभु ने हमें चुनकर अलग रखा है। तो हमें उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना आत्म और सच्चाई से करना चाहिए, उसकी बड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर महिमा और आदर के योग्य है। हालेलुया। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा यह वाणी है जो छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कहता कि उस समय मैं, यहाँ पर कहता है यिर्मयाह से कि मैं उस समय ऐसी वाचा बांधूंगा कि कोई भी छोटे बड़े को भी ये ना कहना पड़ेगा तो अपने परमेश्वर यहोवा को मान, लेकिन उनके अंदर मैं अपना वचन, अपनी ज्ञान डाल दूंगा। मेरे अजीजों, आज हर जगह पे ऑनलाइन के द्वारा, वो यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा वचन हरी के पास पहुंच रहा है। किसी को कहने की जरूरत नहीं कि तू वचनों का पालन कर, उनको वो सुनकर भी अनजान है मेरे अजीजों। लेकिन हमें अनजान नहीं रहना चाहिए, हमें उस वचन को सुनकर ग्रहण करना चाहिए, हमें वचन को निमित्त चलना चाहिए, आज्ञाकारी बनकर चलना चाहिए, ताकि परमेश्वर एक दिन हमें उसके स्वर्गीय राज्य में हमें उसके साथ रह सके मेरे अजीजों। क्योंकि वो जीवित और परम प्रधान परमेश्वर है, वो राजाओं के राजा है। वो कहता कि तुम्हारे पाप को मैं फिर से स्मरण नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, ऐसा संसार में कौन हो सकता है जो हमारे पापों के लिए अपनी जान दे सकता है? लेकिन परमेश्वर का पुत्र एक यीशु मसीह नासरी है, जो हमारे लिए आप और मेरे लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। मेरे अजीजों, तो हमें कितनी बड़ी खुशी की बात है। यदि हमें कोई कहता कि तेरा पाप क्षमा कर दूंगा, तेरे एक हाथ काट दो। अगर कोई कहता कि तेरा पाप क्षमा कर दूंगा, एक पैर काट लो, तो क्या अजीजों आप क्या उसका सवाल का जवाब दे सकते थे? आप नरक में जाने के लिए एक पैर कटवाने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन आज प्रभु कहता कि आप मुझे अपना जीवन समर्पित कर दो, मैं
चाहता हूँ तुम मेरा धन्यवाद दोगे, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। तो उसके लिए आज लोग समर्पित नहीं है। लेकिन कोई बोलेगा एक पैर काट के दे दे, कोई बोला एक आंख निकाल के दे दे, तो वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी को भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग, क्योंकि उनको स्वर्ग चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी को स्वर्ग नहीं मिल सकता। जो वचनों का पालन करेगा, जो आज्ञाकारी बनकर चलेगा, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानेगा, उसकी आज्ञा का पालन कर, उसके डर उसके भय चला, उसी को स्वर्ग राज्य मिलेगा मेरे जीजो। तो वहाँ पर मुझे इतना अच्छा मौका मिले तो हमें इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। हमें प्रार्थना वचन में बढ़ना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना चाहिए। और हमें एक दूसरे से सलाह लेने की प्रभु का में वचन में हमें किसा बढ़ सकते हैं। आपके बीच में यदि कोई परमेश्वर दास नहीं तो आप वचन के यूट्यूब के द्वारा आप सीख सकते हैं, फेसबुक के द्वारा आप सीख सकते हैं और प्रार्थना में आप जा सकते हैं और प्रभु आपको आशीष देता है। जिस दिन से मैं प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने ऐसी बात बात थी कि दिन को भी परमेश्वर रात के समय उनके लिए एक खंबा तैयार किया उस प्रजा के लिए। लेकिन आज प्रभु हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा गया। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति मैं हूँ। मेरे अजीजों, उस समय परमेश्वर अपने आग के खंबे और चंद्रमा को, इनको सूर्य को उस समय के लिए, उन रात्रि के समय में उन मिस्र इजराइल लोगों को छुड़ा कर लाए, तब वो आग के खंबा भेजा उनके आगे आगे, ताकि उनको उजियाला मिले रात के समय। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे ज्योति है। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे ज्योति है और हमें उस ज्योति के संतान हमें बनना चाहिए। हमें किसी और का संतान नहीं बनना चाहिए। जब भी हम बन पाएंगे, जब उसके आज्ञाकारी उसके वचन करने में चलेंगे, तभी हम उसके बच्चे कहलाएंगे। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र पिता परमेश्वर मेरे खुदा, आज का वचन, आज का कलाम प्रभु हरि की जुर्म में व्यवस्था जो वचन है पिता लिख जाए, इनके हृदय पर लिख जाए। आज से आज्ञाकारी बनकर चले, तेरे डर तेरे भय में चले पिता। आज से इनके जन्म में पाप की आत्मा जाए यीशु मसीह में, विचार की आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु में आज जात होने पाए। पवित्र आत्मा सामर्थ से भरे, मस्सा से भरे, इन हम हील हो जाओ। पवित्र आत्मा से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ, हम जीसस मेरे पिता परमेश्वर। आज से तेरे कार्य बने, तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए बने पिता। हरि को तेरे आत्मा सौंप मेरे खुदा, छू और ब्लेस तेरे आत्मा मस्सा से भरपूर कर मेरे खुदावर। सबको तेरा प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया। धन्यवाद मेरे खुदा। प्रार्थना तो यीशु नाम से मांगता हूं मैं।